गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में प्रश्नावली 1C पे है और क्वेश्चन नंबर है 6 का। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष क्रमानुसार -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो चलिए मैं एक पहले चतुर्भुज बना लेता हूं, फिर इनके शीर्षों के निर्देशांक लिख के फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका एक चतुर्भुज हो गया। इसका नाम मैं दे देता हूं ABCD। आपका एक चतुर्भुज हो गया। इसके शीर्षों के निर्देशांक -4, -2, -3, -5। सी का दे देता हूं यहाँ पे 3, -2, 3, -2 और यह हो जाएगा आपका 2, 3। ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूं, उसके एक विकर्ण को मिला देता हूं, या तो AC को या तो BD को। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़े हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के और आपस में जोड़ लेंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां मान लेते हैं, माना ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्या है जी? तो जिसके शीर्षों के निर्देशांक A -4, -2 है, B आपका -3, -5 है, C 3, -2 है और D 2, 3 है। चलिए अब एक एक करके, एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको तो फॉर्मूला तो पता ही है पहले से। चलिए एक बार मैं लिख देता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं। क्या होता है जी? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यही ना होता है आपका फॉर्मूला। तो मैं अगर बात करूं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की, पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मैं इसके बारे में बात करूं तो एक को आप x1 y1 मान लो, ठीक है, दूसरे को आपको x2 y2 मान लेना होगा और यह तीसरा जो शीर्ष दिया है इसके निर्देशांक को x3 y3 मान लेते हैं और इसमें रखते हैं 1/2। आपको सिर्फ वैल्यू सजाते जाना है। x1 की जगह -4, y2 - y3, तो y2 का वैल्यू -5 और माइनस y3 का वैल्यू देखो तो y3 का वैल्यू -2, तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि वहां भी माइनस है और फॉर्मूले में भी है। प्लस x2 की जगह है -3 y3 - y1 यानी कि -2 माइनस और ये -2 तो +2 हो जाएगा। प्लस x3 की जगह पे है आपका 3 y1 - y2 यानी कि -2 माइनस प्लस 5। चलिए अब इसको सॉल्व करता हूं। 1/2 यहां देखो आपका घटेगा -3 हो जाएगा ना, तो -4 गुना -3, यहां देखो प्लस माइनस -3 कर देता हूं इसे डायरेक्ट, -3 और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, 3 और गुना में यहाँ पर 3 हो जाएगा, यही ना आएगा। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ पे प्लस का 12 और ये तो 0 हो गया आपका, प्लस का 9, ठीक है। 12 और 9 कितना हो जाएगा? तो 12, 9, 21 और बटा में 2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया। अब उसी तरह से त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। तो ADC का क्षेत्रफल निकालना तो x1 y1 ये, इसको हम लोग x2 y2 ले लेंगे, है ना, इसको छोड़कर इसको x2 y2 और ये तीसरा जो है x3 y3 फॉर्मूले पे रखते हैं। 1/2 x1 यानी कि -4 y2 - y3 यानी कि 3 माइनस का 2 तो +2 कर देता हूं, प्लस x2 तो x2 जगह पे है 2 y3 - y1 यानी कि -2 माइनस y1 यानी माइनस +2, फिर प्लस x3 की जगह पे है 3 y1 - y2 यानी कि -2 - 3 y1 - y2। चलिए अब इसको सॉल्व करता हूं। यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट के अंदर -4 इंटू में 3 2 5 हो जाएगा, यह देखो 2 इंटू में 0, 3 गुना में -5, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1/2 यहाँ -20 और -15 दोनों को जोड़ देते हैं, -35/2, चूंकि ये क्षेत्रफल है तो प्लस में ही लिखेंगे, 35/2 वर्ग इकाई, यहाँ से क्षेत्रफल इसका आ गया। तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज ABCD का हो जाएगा। तो हमें निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज
ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो एक का क्षेत्रफल है 21/2 वर्ग इकाई और एक का है 35/2 वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए अब इनको एलसीएम लेकर जोड़ देते हैं। तो एलसीएम लेकर जोड़ोगे तो 56 आ जाएगा, 56/2 वर्ग इकाई, यानी कि यहां से कट जाएगा तो 28 बार में ना, 28 वर्ग इकाई। यहां से हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला